Hello student, today we are going to start lesson number 3rd of class 9th geography, in which we have to discuss about the term that is called climate. This is the chapter number 4. The name of the lesson is climate. We have to discuss about first of all what is climate. Climate is the characteristic condition of the atmosphere near the earth's surface at a certain place on time on earth. It refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. It is the long-term weather of that area which remains at least 30 years. दो चीज़ें होती है, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है वेदर। किसी पार्टिकुलर जगह का अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स के वेदर के एवरेज को क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसूनी, तो डेट इज द टर्म क्लाइमेट, द लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया विच इज एट लीस्ट फॉर 30 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट इज वेदर. वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स रेफर्स दैट अभी आधे घंटे पहले धूप थी, आधे घंटे बाद बारिश होनी चालू हो गई, उसके बाद आंधी चलनी चालू हो गई, इस कंडीशन को वेदर कहा जाता है। तो वेदर जो होता है और क्लाइमेट जो होता है, एक्चुअली इसके जो इफेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन वेदर एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को कहा जाता है और क्लाइमेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स का एवरेज वेदर को कहा जाता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, वाइंड, क्लाउडनेस एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। इसको इफेक्ट करने वाली चीज़ें जो है टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कितनी है, प्रिसिपिटेशन बारिश कितनी हो रही है, वायु कैसी चल रही है, बादल है या नहीं है, और अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज द मेजर कॉज। यू कैन सी द नेक्स्ट टर्म इज मानसून. द मानसून is derived from a word that is called mausim, which means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind directing during a year. The world is divided into a number of climatic region. You can see different types of the climatic region होता है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे बाढ़ ज़्यादा आती है, कहीं पे धूप ज़्यादा होती है। तो डेट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन ऑन द अर्थ. यू हैव टू डिस्कस two important elements. Temperature and precipitation is the major cause of any types of the place for season to season. दो चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, वहाँ का ताप कितना है तथा वहाँ पे बारिश कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है. दीज आर द अफेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट. सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पे है तथा उसके अक्षांश कितना है. रिलीफ फीचर्स है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी पे वो जगह है. और हिमालयन माउंटेन इज ऑल्सो ए मेजर कॉज फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. नेक्स्ट होता है रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, सरफेस प्रेशर एंड विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन्स. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि समुद्री इलाकों के आसपास का एरिया हमेशा डेट मीन्स कॉल ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, मॉडरेट टेम्परेचर वाला एरिया होता है. तो दीज आर द डिफरेंट अफेक्टिंग कंपोनेंट्स विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एरिया. लैटिट्यूड का मतलब होता है इज द डिस्टेंस ए प्लेस लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इज मेजर्ड बाई एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. दैट इज कॉल्ड इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो लाइन्स होती है, जो लेटी हुई लाइन्स होती है, उसे लैटिट्यूड कहते हैं. इसके ऊपर भी डिपेंड करता है किसी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ प्रीडिज जोन के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है, टोरिड जोन इक्वेटर को कहा जाता है, और टेम्परेट जोन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहा जाता है, और अंटार्कटिक सर्कल को साउथ फ्रेजिड जोन के नाम से जाना जाता है. यानी सन की लाइट सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ती है तो वो एरिया ऑटोमेटिकली गर्म होगा. उसके आसपास जो होता है थोड़ा कम गर्म होगा, और सबसे जो ऊपर और नीचे वाले भाग है जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है. लैटिट्यूड, यू कैन सी लो लैटिट्यूड
टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इसके पीछे कारण ये रहेगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम होता है, लो एल्टीट्यूड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि जियोग्राफी का एक रूल है 165 मीटर इज इक्वल टू -1 डिग्री सी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आगरा का टेम्परेचर ऑन द सेम जनवरी मंथ 16 डिग्री सी है और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सी है, क्योंकि दार्जिलिंग एक हिल रीजन में है, वो हाई एल्टीट्यूड पे है और आगरा जो है लो एल्टीट्यूड पे है। तो एल्टीट्यूड इज ऑल्सो एन अफेक्टिंग कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक हमारे पास शील्ड है, जिस शील्ड के अंदर हम सर्वाइव करते हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेरिक जोन मिलता है जो लिविंग क्रिएचर के लिए सूटेबल है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीजिंग एंड दैट टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। डे टू डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता है कि पोलर रीजन पे जो आइस है वो पिघल जाए और पिघलने के बाद जो भी कोस्टल रीजन है वो डूब जाए। ये इम्पेक्ट होता है क्लाइमेटिक चेंजेज का। उसके बाद कोरियोलिसिस इफेक्ट भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं द अर्थ है 2 टाइप्स ऑफ द मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, एंड टोटल अगर सम अप करते हैं तो 6000 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारी अर्थ जो होती है वो घूमती है। उसके अनुसार इक्वेटर पे ये जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वो कम होता है, यही कारण है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर और नीचे काफ़ी इफेक्ट होता है, इस वजह से टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसे फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये एक इमेजिनरी सर्कुलेशन दिया गया है कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। ओशनिक करंट भी होती है। द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ वाटर मूवमेंट को करंट कहते हैं और 2 ग्रेट सर्कुलर वाटर मोशन को हम गियर्स के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स हम देखते हैं कि ओशन में हमेशा करंट चलते रहते हैं और इस करंट का भी एक मेजर रोल होता है किसी पार्टिकुलर रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन का। हमारा देश एक पेनिनसुलर कंट्री है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानसूनी है। यू कैन सी यहाँ दिखाया गया है, कोल्ड करंट को ब्लू इंडिकेटर से दिखाया गया है और वार्म करंट को रेड इंडिकेटर से दिखाया गया है। यू कैन सी इजीली कि कहाँ पे कोल्ड करंट होता है और कहाँ पे वार्म करंट होता है। नाउ उसके बाद होता है कोपियन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन होता है अलग अलग रीजन पे। अर्थ के डिफरेंट मेजर क्लाइमेटिक जोन्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ओशनिक क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स, सब आर्कटिक। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कोपियन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक इमेज दिया गया कि एरिड क्लाइमेट वाले जगह कैसे होते हैं। नाउ द इंडियन मानसून, जो हमारे देश का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानसूनी है, इसलिए इसे इंडियन मानसून के नाम से जाना जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वेर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द phenomena of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. The Arabs, who had also come to India as traders, named this seasonal reversal of the wind system monsoon. तो अरबियन से ही लिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि मानसून का मतलब होता है मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। एंड यू कैन सी ये पहले इस मानसूनी विंड्स का इस्तेमाल सेलिंग के लिए किया जा सकता था, ट्रेडिंग के लिए, एक देश से दूसरे देश में समुद्री वे से जाने आने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इफेक्ट ऑफ एल नीनो एक करंट होता है, इसके माध्यम से भी इफेक्ट होता है और इसकी वजह से भी किसी पार्टिकुलर जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन पे अंतर होता है। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। That is the major cause. You can see beginning of the monsoon. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from the early June to mid September. जून से सितंबर के बीच में होता है और लगभग 100 से 120 दिन तक, डेट में 4 महीने तक रहता है। ड्यूरिंग इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज।
This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. जो पहली बारिश होती है उसे बर्स्ट कहते हैं और ऐसा लगता है कि अब मानसून आ गया है. द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है. द अरबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल. अब सीजन की बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीजन भी होते हैं हमारे पास, और सीजन बेसिकली 4 तरीके का बताया गया है. द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून. ये 4 हमारे सीजन होते हैं जो हमारे देश में क्लासीफाई किए जाते हैं, और ये मानसून के कारण ही संभव हो पाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. जैसे कि हम जानते हैं हिंदुस्तान में रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है. भारत के मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है. तो देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यू टू विच डिफरेंट रीजन्स have different types of the activities like agricultural activities and another types of the activities that is also affecting due to the precipitation. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यू कैन सी यहाँ दिखाया गया है कि कहाँ पे 200 सेंटीमीटर होता है, कहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है, और कहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होता है, और कहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है. यू कैन सी इस इमेज में सब स्टेट्स के बारे में दिखाया गया कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रिसिपिटेशन होता है, अलग अलग रेंज में रेनफॉल होता है. और यही कारण है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो सॉइल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. रिहेबिलेशन भी अलग अलग तरीके का होता है. कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो कहीं पे सूखा पड़ जाता है. यू कैन सी दैट इज थैंक यू दैट इज ऑल अबाउट द लेसन. तो दैट मीन्स कॉल्ड द इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स, and these factors are the major cause for the climatic condition of the different types of the particular region of the earth. You can understand it easily with the help of the CBSE book, and thank you.